Hello students, we are starting up with the topic 3 for chapter number 6 application of derivatives and the topic is maxima minima. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 नंबर का कंफर्म फिक्स क्वेश्चन केस थ्योरी केस स्टडी आती है या 5 नंबर का एक फिक्स क्वेश्चन आना ही आना है इससे, ठीक है। या तो 4 नंबर की केस स्टडी या 5 नंबर का एक फिक्स क्वेश्चन इस टॉपिक से आना ही आना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैक्सिमा का मतलब कि कोई फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कैसे अटेन कर रहा है। कंसीडर दिस इज अ फंक्शन। अब अगर आप इस फंक्शन के ग्राफ को देखें तो ये फंक्शन इस पॉइंट x1 पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है या फिर x2 मान लीजिए इसे। और x1 पर ये फंक्शन अपना इस पॉइंट पे देखें अपना सबसे मिनिमम है और x2 पे सबसे ज्यादा है। तो क्योंकि ये पॉइंट x1 पे सबसे कम है तो x1 इज टर्म्ड एज पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा। सिमिलरली क्योंकि x2 पर फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है तो दैट इज टर्म्ड एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। Point of maxima is basically the point at which the function attains its maximum value and point of minima is the point where function attains its minimum value. अब ये x1 पे फंक्शन की वैल्यू है fx1 और x2 पर वैल्यू हो जाएगी fx2 मतलब वैल्यू एट x2। तो ये fx1 और fx2 क्या है? fx1 क्योंकि पॉइंट ऑफ मिनिमा पे वैल्यू क्या अटेन हो रही है fx1 तो दिस इज मिनिमम वैल्यू, दिस इज मिनिमम वैल्यू। और x2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर अपनी वैल्यू जो भी अटेन होगी फंक्शन की उसको क्या कहा जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। सो फॉर अ पर्टिकुलर ग्राफ दिस इज हाउ यू फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक है। एक जनरल हो गया मैक्सिमा मिनिमा का। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताएं। आप ये जानते हैं, हमें ये पता है, वी नो कि मॉड x प्लस 2 कोई भी मॉडुलस वैल्यू जो होती है वो कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, तो 0 से बड़ी होगी। अब दोनों तरफ से -1 को माइनस कर दो तो -1 0 -1। अब ये x प्लस 2 मॉडुलस माइनस का 1 ये आपका क्या बन गया? fx। क्या बन गया? fx। और यहाँ पर क्या आ गया? -1। तो आप अगर ध्यान से देखें कि ये जो -1 है fx की वैल्यू हमेशा -1 से ज्यादा है, fx की वैल्यू हमेशा -1 से ज्यादा। तो आप क्या कहेंगे कि भाई मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -1। और मैक्सिमम वैल्यू का क्या है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड या फिर इसको आप कह सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नॉट डिफाइंड। क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मॉड x प्लस 2 माइनस 1 की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। सो दिस मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड एंड द मिनिमम वैल्यू कम्स आउट टू बी -1। सेकेंड क्वेश्चन, साइन एक्स। साइन एक्स के बारे में मेरे को मतलब सबको पता है कि साइन एक्स की वैल्यू 1 से -1 के बीच में लाई करेगी, -1 to 1। बट नाउ द थिंग इज दिस इज नॉट ओनली साइन एक्स के साथ एक मॉडुलस का साइन भी है। तो जैसे ही मॉडुलस का साइन आप लगाएंगे, अब अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखूं तो +1 का मॉडुलस तो +1 ही हो जाएगा, -1 का भी मॉडुलस 1 हो जाएगा। तो क्या मॉडुलस से बाहर वैल्यू 1 लिख दे तो क्या 1 से 1 ही वैल्यू लाई करेगी? नहीं। अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू है और उसको मॉडुलस कर दो तो मिनिमम वैल्यू 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0। क्योंकि अगर मैं इसको मॉडुलस कर दूंगा तो -1 से आउटपुट 1 आ जाएगा, 1 to 1 तो वैल्यू लाई नहीं करेगी। तो माइनस का टर्म अगर कहीं पे भी है और उस पर मॉडुलस लगा रहे हैं तो द मिनिमम वैल्यू वुड बी 0, मिनिमम वैल्यू वुड बी 0। तो यहां पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यूज बताना चाहूं तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1। वैसे साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 जाती है, लेकिन क्योंकि ये मॉडुलस में है तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी, इसलिए 0 से 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से वही बात। अब साइन 4x फिर से साइन का फंक्शन है, तो साइन 4x की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगी? -1 से 1 के बीच, -1 से 1। क्वेश्चन में साइन 4x के साथ +3 भी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा -1 + 3 लेस देन इक्वल टू साइन साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 1 + 3, 1 + 3। तो ये आ गया मेरे पास माइनस का -1 + 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आ जाएगा साइन 4x + का 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 3 मतलब 4। अब अगर मैं यहाँ पर मॉडुलस लगा देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर मॉडुलस लगाया, यहाँ पे भी मॉडुलस लगाया,
और यहाँ पे भी मॉडुलस लगा दिया। तो अब ये वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि टू जो है मॉडुलस से बाहर भी क्या रहेगा, टू। साइन एफ एक्स 4x+3 कितना हो जाएगा, एफ एक्स। और ये 4 भी मॉडुलस से बाहर क्या रहेगा, 4। सो द मिनिमम वैल्यू इज 2 एंड द मैक्सिमम वैल्यू भी अटेन ओवर हेयर इज 4। तो साइन 4x+3 की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करेगी, 2 से लेकर 4 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज से आप समझ जाएंगे। अगर इस फंक्शन को मैं टोटल में देखूं तो इसकी टोटल में एब्सोल्यूट मतलब टोटल मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे अटेन हो रही है और मैक्सिमम इस पॉइंट पे अटेन हो रही है, हाँ या ना। कंसीडर दिस इज x1 एंड दिस इज x2। लेकिन अगर इसने मेरे को एक रेंज डिफाइन कर दी या एक पर्टिकुलर डोमेन डिफाइन कर दी कि भाई x की वैल्यू इस पर्टिकुलर इंटरवल में देखनी है, मान लीजिए यहां से यहां तक इसने कहा कि भैया x की वैल्यू सिर्फ इस इंटरवल में बताओ, यहां से यहां तक क्या होगी, यहां से यहां तक क्या होगी। अब ये कुछ भी इंटरवल्स हो सकते हैं, मान लीजिए कंसीडर करें ये इंटरवल इसने मेरे को दे दिया कि भैया x3 से x4 तक क्या वैल्यूज होंगी वो बताएं, x3 से x4 के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम। तो अब अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू तो यहां पर आ रही है, दिस इज माय मैक्सिमम, ठीक है। कंसीडर कर लें इसको x5। और मिनिमम वैल्यू मेरी यहां पर आ रही है x6। अब चीजों को समझें, x1 पॉइंट ऑफ x1 इज पॉइंट ऑफ लोकल एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। x2 इज पॉइंट ऑफ लोक एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट का मतलब टोटल, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम। नेक्स्ट, अब इसने एक पर्टिकुलर रेंज है x3 से x4 के बीच में, मतलब अगर आपकी जो वैल्यू है वो x3 से x4 के बीच में लाई कर रही है, मान लीजिए x3 से x4 के बीच में मैं देख रहा हूँ, ये पर्टिकुलर मेरे को एक डोमेन दी हुई है। तो यहाँ पे जो मेरी x5 है ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, x5 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि एक फिक्स डोमेन की बात चल रही है। और x6 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। सो लोकल, जब भी अगर आपके पास लोकल शब्द आ रहा है इसका मतलब आपके पास कुछ इंटरवल दिया होगा, उस इंटरवल में मिनिमम और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है वो देखना है, ठीक है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक आपके पास, आप किसी स्टॉक को रीड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी एक स्टॉक मार्केट का एक स्टॉक है, आपने उसका एक साल का पूरा देखा कि एक साल में वो कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम जा रहा है। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछ रहा है कि भैया पर्टिकुलर सिर्फ आज के 2 घंटे के बाद वैल्यू बताओ कि इस 2 घंटे में ये ग्राफ किस तरह से चला है, तो वो जब 2 घंटे का मैक्सिमम और मिनिमम बता रहा हूँ दैट इज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। और जो पर्टिकुलर फ्रेम पूरे पे बता रहे हैं या ऑल इन उसकी लाइफ टाइम की जो भी उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता रहे हैं वो हो जाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। नेक्स्ट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मतलब अब किसी फंक्शन की वैल्यू आ रही है, वो मैक्सिमम कहाँ है मिनिमम कहाँ है ये कैसे पता करें। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, फाइंड एफ डैश एक्स। फिर एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रखा जाए, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो। एफ डैश एक्स जीरो रखने के बाद आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स पर आपको ये वैल्यू चेक करनी है कि एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव। ध्यान रखें, चेक एफ डैश एक्स, चेक एफ डैश एक्स की किस पॉइंट पे कैसे जा रहा है। मैं आपको एक सिंपल थिंग्स बताता हूँ। मान लीजिए ये एक पॉइंट मिला मेरे को x1। अब x1 के लिए मैं देखूं तो यहां से ग्राफ गिर रहा था मेरा, डिक्रीज कर रहा था, x1 पर पहुंचा और यहां से उठना शुरू कर दिया। यहां से क्या कर दिया इसने, उठना शुरू कर दिया। डिक्रीज का मतलब यहां से पहले स्लोप नेगेटिव था और इंक्रीज का मतलब यहां पर स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो अगर मेरा स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, अगर मेरा स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, सो दैट इज माय पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्योंकि गिर रहा था अपने लास्ट पॉइंट पे पहुंचा और वहां से उठना शुरू कर दिया। दूसरी बात, अगर आप यहां पर देखें, मान लीजिए दिस इज माय पॉइंट x2, दिस इज माय पॉइंट x2। तो x2 पर यहां पर ग्राफ उड़ता हुआ चल रहा था, उड़ता हुआ ग्राफ था, इंक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग ग्राफ मतलब स्लोप वाज पॉजिटिव।
यहाँ पहुंचा x2 पर, और x2 पर पहुंचने के बाद ये ग्राफ डिक्रीज करना शुरू कर दिया। डिक्रीज मतलब स्लोप इज नेगेटिव, डिक्रीज करना शुरू कर दिया। तो अगर पॉजिटिव पे पहुंचा, अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा और वहां से डिक्रीज करना शुरू कर दिया, मतलब प्लस पे चल रहा था, चलता चलता प्लस से अब वो माइनस की तरफ बढ़ गया, तो जिस भी पॉइंट पे ये चेंजेस आए हैं, जिस भी पॉइंट पे ये चेंजेस आए हैं, उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये बात याद रखेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव पे मतलब मिनिमम आ रहा है, और पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब मैक्सिमम। अब इसको कैसे ट्रीट करना है वो समझे। पहला क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एट। मैंने क्या कहा, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाले, तो एफ डैश हो गया आपका 2x-6। 2x-6 को, एफ डैश एक्स को जीरो रखेंगे, 2x-6, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये जो एक्स की वैल्यू 3 है, इसको नंबर लाइन पे पुट करें, ये आ गया माइनस इन्फिनिटी, ये आ गया 3, और ये आ गया इन्फिनिटी। मुझे वैल्यू चेक करनी है एफ डैश एक्स पे। एफ डैश एक्स पे तो 3 से छोटी वैल्यू कोई भी रखी, मान लो 0 रखी, एफ डैश एक्स में डाली, तो 2 0 0 -6, मतलब यहाँ ग्राफ नेगेटिव था। और जैसे ही 3 से ऊपर 4 डालूंगा, 4 2 8 -6, तो ये ग्राफ हो गया पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब गिर रहा था 3 पे पहुंचा और 3 से उठना शुरू कर दिया। तो मैं क्या बोलूंगा? x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि यहां तक गिर रहा था और यहां से इसने उठना शुरू कर दिया। मिनिमम वैल्यू अगर ये मेरे से पूछता है कि भैया मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू वुड बी जो भी इस फंक्शन की वैल्यू 3 पर आ रही हो, 3 पर जो भी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। 3 2 9 + 8 17, और 6 3 18, तो मिनिमम वैल्यू आपकी -1 आ रही है यहाँ। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन, फिर से एफ डैश एक्स निकालें, माइनस का 2x प्लस का 4, इसको रखें 0 के बराबर, माइनस का 2x प्लस का 4। आपके पास x का जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो आया 2। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स बहुत जरूरी समझे ध्यान से। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट 3 था, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या आया मेरा? 2। क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द स्लोप ऑफ ग्राफ, द स्लोप ऑफ ग्राफ, या फिर आप बोल सकते हैं द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो। द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के जब भी बराबर होगा, तो इसका जो स्लोप है, ये जो रेड वाली डॉटेड लाइन दिख रही है, ये रेड डॉटेड लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही है, मतलब आपका स्लोप जीरो के बराबर है, स्लोप जीरो के बराबर। तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पर पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका जीरो के बराबर आ जाए। अब यहां पर मेरा क्रिटिकल पॉइंट आया 2, तो माइनस इन्फिनिटी रखा, 2 रखा और इन्फिनिटी रखा। -2 से अगर मैंने छोटी वैल्यू, वो 2 से छोटी वैल्यू डाल दी, मान लो 0 डाली, तो ये पॉजिटिव है। और 2 से जैसी बड़ी वैल्यू डाली, 3 डाली, तो -3 2 6 + 4 ही हो गया नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव कब जाता है? जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो। तो x इज इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, अपने टॉप मोस्ट पे पहुंचा और वहां से उतरना शुरू कर दिया। तो x इज इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमम वैल्यू f2। f2 पे जो भी वैल्यू आ रही है इसकी, 4 दूनी 8 और 3 11 -4 7। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। लुक फॉर वन मोर क्वेश्चन ऑफ अ सिमिलर पैटर्न। यहाँ पर अगर मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ, तो एफ डैश एक्स इज 3 2 6 x² -42x + 72। एफ डैश एक्स को रखना है 0, 6 को लूंगा कॉमन, अंदर बचेगा x², मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे यहाँ पर, 6 x-3 और x-, मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, इन्फिनिटी, एक पॉइंट है 3, एक पॉइंट है 4, और एक पॉइंट है इन्फिनिटी। अगर मैं 3 से छोटी वैल्यू डालता हूँ, मान लीजिए मैंने 0 डाली, तो ये वाला भी नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे? पॉजिटिव। तो यहाँ पर ग्राफ पॉजिटिव हो गया। 3 से 4 की 3.5 डाली, तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। और 4 से ऊपर वैल्यू डालूंगा तो फिर से पॉजिटिव। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो मतलब टॉप पे जा रहा था, ऊपर पहुंच के नीचे गिरना शुरू कर दिया, तो दिस इज मैक्सिमम। और जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो मतलब नीचे जा रहा था, यहाँ से चढ़ना शुरू कर दिया, सो दिस इज मिनिमम, दिस इज मिनिमम। व्हाट कैन आई से इज, पहली चीज, x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम।
पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, फिर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी F3। ठीक है, 3 पर मैक्सिमम है। आप यहाँ पर वैल्यू निकाल देंगे इसकी, 2 × 3 का क्यूब -21, 3 का स्क्वायर +72 इंटू में 3। नेक्स्ट दूसरी बात आई, x = 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये जो x = 4 है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब यहाँ पर वैल्यू मिनिमम हो रही है। मिनिमम वैल्यू निकलेगी F4 पर। जो मिनिमम वैल्यू इज F(4), F4 की वैल्यू अगर आप देखें तो 2, 4 का क्यूब -21, 4 का स्क्वायर +72 इंटू 4। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आ रही होगी, मेरे ख्याल से 81 या 80, वो आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 81 और मिनिमम वैल्यू आ रही होगी 80। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज। और ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। Although the first derivative test is mentioned in NCERT और बहुत जरूरी भी है, बट एग्जाम में कहीं पे भी इसका प्रयोग कुछ खास नहीं होता, जनरली हम लोग यूज नहीं करते। द मेजर थिंग इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो हम लोग हर जगह परफॉर्म करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के पहले 2-3 स्टेप्स बिल्कुल सेम है फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे, बट इसमें और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी एक बात याद रखें, जो भी फंक्शन मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, द फंक्शन that needs to be minimized or maximized, that needs to be, जो भी फंक्शन आपको मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, इसकी पहली कंडीशन ये है कि इट मस्ट बी इन सिंगल वेरिएबल, मस्ट बी इन वन वेरिएबल। 2 वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। 2 वेरिएबल्स इसलिए नहीं, क्योंकि अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो आप फिर डिफरेंशिएट 2 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उन 2 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन निकालें, सिंगल वेरिएबल में लाएं और फिर उसको यूज करें। दूसरी बात, सबसे पहले क्या करेंगे, सिंगल वेरिएबल में आते ही फाइंड f'(x), पहला डेरिवेटिव निकालें और उस f'(x) को 0 के बराबर रख दें। f'(x) को पुट इक्वल्स टू 0। f'(x) 0 निकलते ही आप लोगों ने क्या निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ पर आपके क्या आ जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब मेजर चीज है, अगर आपका f'(x) 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब x इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वैसे वाला नहीं चेक करना है कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव। आप बस सेकंड डेरिवेटिव निकालो, अगर वो 0 से बड़ा है तो इसका मतलब x है पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर f'(x) 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, तो आप कह सकते हैं x इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो इसमें प्लस माइनस नंबर लाइन वो सब करने की जरूरत नहीं है, आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। अगर आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा है, और 0 से छोटा है नेगेटिव है तो मैक्सिमा है। ओनली थिंग, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्वेश्चन, मेरे को दिया हुआ है p(x) और मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट वगैरह निकालना है। तो सबसे पहले p'(x) मतलब सिंगल वेरिएबल में तो दिख ही रहा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालते हैं। 41 का हो गया 0, माइनस का 72, माइनस का 18 टू जा 36x। ठीक है, p'(x) को रखेंगे 0, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते हैं। मान लो -36 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा 2 + x। यहाँ से जो मेरे पास क्रिटिकल वैल्यू 0 = 2 + x, और मेरी क्रिटिकल वैल्यू x की वैल्यू आ रही है -2। मुझे अब ये देखना है कि x = -2 पे ये पॉइंट, ये वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो उसके लिए मेरे को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेना है। तो p'(x) लिया, p'(x) लेते ही -72 का हो गया 0 और ये बच गया -36। सेकंड डेरिवेटिव -36 का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा। सो व्हाट माय स्टेटमेंट इज, सिंस p'(x) सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से छोटा है, तो P इज मैक्सिमम। P इज मैक्सिमम। कहां पर मैक्सिमम आ रहा है, एट x की वैल्यू -2। फिर दूसरी बात, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू पूछता है कि भैया मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी f(-2), मतलब x की वैल्यू
-2 डालें, जो भी आपका आंसर आ रहा होगा। यहाँ पर आप -2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 18 4 जा 72, 144 72 हो जाएगा, और 70 40 110 113। तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 113। ठीक है, ये -2 डालिए मैंने इस फंक्शन में, जो ऊपर वाला फंक्शन था इसमें अगर -2 डालेंगे वैल्यू तो 113 वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट जो कंपनी बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि आपको इंटरवल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये 0 से 3 आपको इंटरवल दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक तरीका तो यह है कि आपने 0 पे वैल्यू निकाली और 3 पे वैल्यू निकाली, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इस इंटरवल, पर्टिकुलर इंटरवल में कोई क्रिटिकल पॉइंट आ रहा हो, मतलब वैल्यू उठ रही या गिर रही हो। ये ऐसा लीनियर ग्राफ तो है नहीं, हो सकता है वैल्यू बढ़ रही हो घट रही हो। तो आपको इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालना जरूरी है। तो आपने लिखा एफ एक्स आपको वैल्यू दे रखी है 3x⁴ -8x³ +12x² -48x +25। सबसे पहले f'(x) निकाले। f'(x) निकाला तो 4 3 12x³ -24x² +24x -48। ठीक है, f'(x) के को 0 रखना है। क्या रखना है? 0। मान लीजिए 12 को कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा x³ -2x² +2x -4। ये 12 चला जाएगा 0 में। अब यहां से एक चीज कॉमन निकालूंगा और यहां से एक चीज कॉमन निकालूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये 12 तो चला गया 0 में। यहां से मैंने अगर x² को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा मेरे पास x-2, प्लस यहां से 2 को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x-2। और इस दोनों को लेने के बाद मैं क्या ले लूंगा? x-2 को ही कॉमन ले लूंगा। ठीक है, ये जो x-2 है, ये दोनों तरफ से क्या ले लिया? कॉमन। ये दोनों तरफ से कॉमन लिया तो 0 इज इक्वल टू x-2 को कॉमन लेते ही आपके पास वैल्यू यहाँ पर बचेगी x² + 2। तो अब x² + 2 तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, दिस इज नेवर द केस, क्योंकि x² हमेशा 0 से बड़ा होगा और उसमें 2 ऐड ही हो रहा है, तो वो कभी भी 0 होगा ही नहीं। तो आपके पास सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट आया है, एंड दैट इज x = 2। x = 2, दिस इज माई ओनली क्रिटिकल पॉइंट, ये मेरा ओनली क्रिटिकल पॉइंट है। और ये इस इंटरवल में भी पड़ रहा है बीच में, हाँ या ना? तो अब मेरे को ये पता है कि मेरे पास स्टार्टिंग इंटरवल 0 है, लास्ट इंटरवल का लास्ट पॉइंट एंड पॉइंट 3 है, और बीच में x = 2 इकलौता ऐसा पॉइंट है जहां पे ये फंक्शन अपनी वैल्यू ऊपर नीचे चेंज कर रहा होगा। तो मेरे को सेकंड डेरिवेटिव वगैरह कुछ भी नहीं निकालना। जब इंटरवल दिया हुआ है तो सबसे पहले एक बार f0 पर वैल्यू निकालो। f0 पर आप सारी वैल्यूज इसमें डालोगे, ये भी 0, ये भी 0, 0 0 0, आंसर आ जाएगा 25। एक बार आपको वैल्यू f3 पे निकालनी है, f3 मतलब अपनी मैक्सिमम, जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट पे क्या वैल्यू अटेन कर रहा होगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो दिस वुड कम आउट एज 16। ठीक है, और एक अपना जो ये क्रिटिकल पॉइंट है f2, f, क्योंकि 2 पे भी पॉइंट वैल्यू चेंज कर रहा है, तो 2 पे वैल्यू निकालेंगे तो 2 पे वैल्यू आएगी आपकी -135, -135। यहां पर वैल्यू आएगी आपकी -135। अब स्टेटमेंट समझेंगे। f(x) इज minimum at x = 2 and minimum value is -135। ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई। सिमिलरली सेम स्टेटमेंट दोबारा से लिखेंगे मैक्सिमम के लिए। ठीक है, अब मैक्सिमम कहां पर हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा होगा, जस्ट लेट मी चेंज द थिंग्स। f(x) इज मैक्सिमम एट x = 0 पर, क्योंकि 0 पे 25 है और 3 पे 16 है, तो 0 पर मैक्सिमम हो रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 16। मैक्सिमम वैल्यू इज 25, सॉरी 25। सो दिस इज द फाइनल आंसर, जो भी ग्रीन में लिखा हुआ है, दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, याद रखें जब भी इंटरवल दिया हुआ है, स्टार्टिंग इंटरवल कहां से हो रहा है उस पे निकालो, लास्ट पे निकालो, और बीच में अगर कोई भी क्रिटिकल पॉइंट है, 1 2 3 जितने भी आ रहे हैं, उन पर वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 60 एंड xy³ इज मैक्सिमम। आपको एक बात याद होनी चाहिए कि जो भी आपको प्रोडक्ट, जो भी आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है,
कोई भी टर्म मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है, वो टर्म आपकी सिंगल वेरिएबल में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? सिंगल वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने p मान लिया, p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। अब ये जो एक्स वाई क्यूब है, इसको मुझे मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करना है एज पर द क्वेश्चन। बट द थिंग इज एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, तो मेरे को गिवन में देखना पड़ेगा। गिवन क्या है? सम इज 60। गिवन है मेरे पास कि x प्लस वाई 60 के बराबर है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। यहां से मैं रिलेशन डिराइव कर लूंगा, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 60 माइनस वाई। ये वैल्यू मैंने यहाँ p में डाली, तो p इज इक्वल टू 60 माइनस वाई इंटू में वाई क्यूब। तो p इज इक्वल टू 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। अब सिंगल वेरिएबल आ गया। सिंगल वेरिएबल के बाद पहली चीज क्या करते हैं? पहला डिफरेंशिएशन, तो डीपी अपॉन डीवाई। डीपी अपॉन डीवाई करा तो ये हो जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। डीपी अपॉन डीवाई को रख लेंगे जीरो। यहां से मैंने मान लो 4 वाई स्क्वायर को ले लिया कॉमन, अंदर बचा 45 माइनस का वाई। तो अब मेरे पास y की दो वैल्यूज आती हैं। अगर वाई स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर को जीरो रखता हूं तो एक y की वैल्यू आ रही है जीरो, और 45 माइनस वाई को जीरो रखते हैं तो y की वैल्यू आ रही है 45। y इज इक्वल टू 45 इज डोमिनेंट, क्योंकि जीरो तो नहीं हो सकती। जीरो होते ही एक्स वाई क्यूब जीरो हो जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम का गेल ही खत्म। तो y की वैल्यू 45। अब ये चेक करना है कि क्या ये सच में मैक्सिमम है भी। तो सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर। डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर निकालेंगे तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर आ रहा है 360 वाई माइनस 360 वाई माइनस 4 3 जा 12 वाई स्क्वायर। यहाँ पर आप y की वैल्यू डाल दें 360। y की वैल्यू कितनी? 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर। अगर आप एक 45 को ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर बचेगा 360 माइनस 12 इंटू 45 करेंगे, दैट वुड बी 540। तो ये नेगेटिव टर्म आ जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो 45 इंटू माइनस का 180, माइनस का 180 मतलब नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का मतलब जीरो से छोटा हो गया। तो P इज मैक्सिमम। P इज मैक्सिमम कहां पर? P इज मैक्सिमम एट y इज इक्वल टू 45। और अगर y की वैल्यू 45 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 15। x की वैल्यू हो जाएगी 15, क्योंकि सम तो इनका 60 है। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। ये दोनों वो वैल्यूज हैं, y इज इक्वल टू 45 एंड x इज इक्वल टू 15, जहां पर मेरा एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम है, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। कितना आ रहा है? 50। ठीक है। सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन कह रहा, फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। तो इस बार अगर मैं अपना p देखूं, तो इस बार जो मेरा p है, सम ऑफ हुज क्यूब्स, p इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फिर से वही दिक्कत, दो वेरिएबल्स। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है, गिवन है सम इज 16, तो x प्लस वाई 16 के बराबर है। यहाँ पर आप x या y किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। y की वैल्यू निकाली मैंने 16 माइनस एक्स, तो p इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। अगर इसको और सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब। कितना होता है? 16 का ए क्यूब माइनस 3a² बी। 3a²बी, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 256, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट वुड बी 768x प्लस 3ab², तो 16 3 जा 48x² माइनस बी क्यूब, तो एक्स क्यूब। अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को ये वैल्यू कैंसिल होती दिख रही है, कि ये जो वाला एक्स क्यूब इस वाले एक्स क्यूब से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो p की जो वैल्यू बची है मेरे पास, दैट इज 48x² माइनस 768x प्लस 16 का क्यूब। ठीक है। ये सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जरूरत नहीं है। जब सिंगल वेरिएबल आ गया तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, डीपी अपॉन डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 96x माइनस का 768। इसको रखा जीरो के बराबर, और राइट हैंड साइड से 96 ले लिया कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस 8। तो मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो आ गया x इज इक्वल टू 8। दिस इज माई क्रिटिकल पॉइंट।
अब ये चेक करना है कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम है भी या नहीं, या मिनिमम है भी या नहीं। तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे 96x का, तो यहाँ बचेगा 96। 96 ऑलरेडी जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, p जो सम ऑफ whose क्यूब्स है, ये जीरो से बड़ा होने के कारण क्या हो गया, मिनिमम। क्या हो गया, मिनिमम। और ये कहां पर मिनिमम हुआ है, एट x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 8, x भी 8 के बराबर और y की वैल्यू भी 8 आ जाएगी, क्योंकि y was 16 माइनस एक्स, सो दिस इज द फाइनल आंसर। सेम पैटर्न, बहुत सिंपल कंसेप्ट, पहले सिंगल वेरिएबल में लाएंगे, सिंगल वेरिएबल में लाने के बाद उसको डिफरेंशिएट करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, उस क्रिटिकल पॉइंट पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करो, जीरो से बड़ा है तो मिनिमम, जीरो से छोटा है तो मैक्सिमम। अब थोड़े से ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस, उससे पहले एक और क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है एक रेक्टेंगल है, यहां से यहां तक इसकी लेंथ 45 दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है 24। कह रहा है ये रेक्टेंगल के चारों तरफ एक कोना काटा, एक्स साइड का, एक्स बीच में एक ही बार लिख रहा हूँ इसका, क्योंकि स्क्वायर है तो लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होंगी, तो एक्स साइड का स्क्वायर काटा। एक्स साइड का स्क्वायर काटने के बाद यहां से यहां तक की जो लेंथ बची वो कितनी हो जाएगी, 45। एक एक्स इधर से गया, एक एक्स इधर से गया, तो 45 माइनस 2x। और यहां से यहां तक की जो ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी, 24। एक एक्स ऊपर एक एक्स नीचे, तो 24 - 2x, तो ये ब्रेथ बची। अब ये जो अंदर वाला पोर्शन बचा है, ध्यान से देखिए, मैं आपको एक बार बना के बता देता हूँ। अब जो पोर्शन बचा है वो ये बचा है, ठीक है, ये जो अंदर का स्क्वायर बना हुआ है, क्योंकि साइड का तो कट गया सारा, ये बचा हुआ है, इसको येलो करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखें कि ये जो मेरा क्यूबॉइड बनेगा या जो भी मेरा बॉक्स बनेगा, उसके लिए येलो वाला पार्ट जो है ये बेस हो गया, तो इसकी लेंथ आ गई, लेंथ आ गई मेरे पास 45 - 2x, और ब्रेथ आ गई इस येलो पार्ट की मेरे पास 24 - 2x। अब आपको जो व्हाइट पार्ट दिख रहे हैं, देखो रेड वाले कट चुका है, येलो आपको दिख रहा है, और व्हाइट वाला जो पार्ट है ये फोल्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फोल्ड। अब अगर ये फोल्ड होगा तो इसकी लेंथ थी कितनी भाई, यहां से यहां तक एक्स थी, तो ये एक्स जब फोल्ड हो गया तो ये मेरी हाइट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हाइट। तो लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई और हाइट आ गई एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे से कहा है कि इसको मैक्सिमाइज करो, तो वॉल्यूम होती है एलबीएच, एलबीएच का मतलब वैल्यू डालो, तो 45 - 2x, 24 - 2x, और हाइट की जगह आ जाएगा एक्स। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी वॉल्यूम जो है वो सिंगल वेरिएबल में आनी चाहिए, सिंगल वेरिएबल हो जाएगी आपकी 1080x माइनस 45 × 2 = 90 और 24 × 2 = 48, तो 138x² -2x × 2x हो जाएगा 4x, और एक और x चल रहा है तो 4x³ ये आपका सिंगल वेरिएबल में आ गई x। इसके बाद पहला डेरिवेटिव, तो dv/dx किया मैंने, आया 1080 -276x प्लस 4 × 3 = 12x², इसको रखा जीरो के बराबर, 12 को लिया कॉमन, अंदर बचेगा x² -23x प्लस 23x और 12×9 = 180, तो 90। यहां से आपके पास, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, x - 5 और x - 18। अब ध्यान से देखें बेटा, x की वैल्यू 18 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 24 में से अगर 18 × 2 = 36 माइनस हो गया तो ब्रेथ नेगेटिव, नेगेटिव ब्रेथ नहीं होती। तो मेरे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, क्या है, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, दिस इज माय ओनली क्रिटिकल पॉइंट। दूसरी बात ये चेक करनी है, क्या इस क्रिटिकल पॉइंट पे ये वैल्यूम मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो d²v/dx² करेंगे, 12 रखा बाहर, x² की जगह आ गया 2x और 23x की जगह आ गया 1। अगर ये इसमें वैल्यू डाली मैंने, x की जगह 5, तो ये आ जाएगा 10 - 13, 10 - 23, तो वैल्यू हो गई -13, -13 आप कह सकते हैं कि -13 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 144 और 168, 13 156, -156 मतलब ये क्या आ गया, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा। स्टेटमेंट समझेंगे ध्यान से, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज
मैक्सिमम कब? एट एक्स की वैल्यू 5 पर, एट एक्स की वैल्यू 5। अब एक्स की वैल्यू 5 पर आपकी वॉल्यूम मैक्सिमम हो गई, ये हमने आपको बता दिया। तो आप वैल्यूज, अगर ये मेरे से पूछ रहा है कि भाई मेरे को वो भी तो बताओ कि इसका आंसर आ क्या रहा है, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम आएगी कितनी, वो भी तो एक पता होना चाहिए। तो अगर आपसे मैक्सिमम वॉल्यूम पूछी जाए तो आपके पास जो भी डिटेल्स हैं उनका प्रयोग करते हैं आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स क्या क्या दे रखी है मेरे पास। L इज इक्वल टू 45 - 2x, 45 - 2x मतलब 5 × 2 = 10 माइनस हो जाएगा, ये बचेगा कितना 35। यहाँ से 24 - 2x, ये बचेगा 14, और ये कितना बचेगा 5। तो वॉल्यूम अगर मेरे को मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 7 × 5 = 35, कैरी 3, 7 × 3 = 2450 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी मैक्सिमम वॉल्यूम आ गई अगर मैक्सिमम वॉल्यूम पूछी जाए। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। सेम पैटर्न का क्वेश्चन एक और आता है आपके पास, वो स्क्वायर का क्वेश्चन होगा। जैसे इसमें 45 24 था, उसमें 18 × 18 दिया हुआ है। 18 × 18 का मतलब लेंथ हो जाएगी 18 - 2x, ब्रेथ हो जाएगी 18 - 2x, हाइट एक्स ही रहेगी, तो वॉल्यूम सेम पैटर्न से एलबीएच से निकल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। क्वेश्चन समझें, कह रहा है एक फिक्स सर्कल है, मतलब फिक्स सर्कल मतलब उसका रेडियस फिक्स होगा। अगर आप उसमें रेक्टेंगल्स डालें तो अलग अलग तरह से अलग अलग रेक्टेंगल्स डाल सकते हैं, लेकिन इन सभी रेक्टेंगल्स जो इसमें फिट किए जाएंगे, उन सभी रेक्टेंगल्स में से जिस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा, वो एरिया मैक्सिमम तब होगा जब वो रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर हो जाए, जब वो रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर हो जाए। तो मतलब आप जितने भी रेक्टेंगल्स फिट कर लो एक सर्कल में, अगर मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल चाहिए तो आपको वो स्क्वायर बनाना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू वाई। ये कह रहा है ये चीज शो करो, आप ये चीज शो करो। तो सबसे पहले लिखो गिवन। गिवन इसमें ये है कि एक सर्कल फिक्स है, तो मैंने मान के चला कि आर मान लेते हैं। आर हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ सर्कल, जो फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें मैं कंसीडर कर लेता हूं। कंसीडर मैंने क्या करा कि भाई x जो है वो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और y जो है वो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई कंसीडर। उसके बाद ये देखो कि आपको मैक्सिमाइज क्या करना है। तो टू मैक्सिमाइज करना है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये चीज आपको क्या करनी है, मैक्सिमाइज। दूसरी बात, और क्या दिया हुआ है, शो भी करना है, टू शो। शो क्या करना है, हमें ये शो करना है कि भाई ये रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है। ये कब शो करेंगे, अगर लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाए। तो बेसिकली अगर एक्स और वाई मेरी बराबर हो गई तो ये रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल नहीं क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू वाई मेरे को इक्वल शो करना है, इक्वल शो करना है। ठीक है, इन वैल्यूज को यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हो गई एक्स, ये वाली हो गई वाई, और ये जो आपका सर्कल है इसका जो रेडियस है, यहाँ पे अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस है, और इधर वाला भी क्या है, रेडियस। एरिया मैक्सिमाइज करना है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एरिया मैक्सिमाइज करने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एक्स इंटू वाई। दो वेरिएबल्स आ गए, मुझे चाहिए सिंगल वेरिएबल। कंडीशन गिवन की कुछ दी नहीं हुई। जब गिवन की कोई कंडीशन ना दी हुई हो तो आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम से कुछ ना कुछ आपको निकलता दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे इस ट्राइंगल को देखूं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2r के होल स्क्वायर के बराबर है, 2r का होल स्क्वायर। तो यहां से वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास अब सिंगल वेरिएबल, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, बट द थिंग इज यहाँ एक्स वाई है, तो मैंने कहा इस एरिया का स्क्वायर कर दो, एरिया का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर और वाई स्क्वायर, और एरिया का जो स्क्वायर है इसको मान लिया मैंने पी, इसको माना पी। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रखा और वाई स्क्वायर की जगह रखा 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो p रखा है ये जस्ट सब्सटीट्यूशन है, क्योंकि अगर मेरा p मैक्सिमम हो गया तो ए स्क्वायर मैक्सिमम, ए स्क्वायर मैक्सिमम तो एरिया मैक्सिमम, या p मिनिमम तो ए स्क्वायर मिनिमम, ए स्क्वायर मिनिमम तो एरिया भी मिनिमम। तो अब यहां से p की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 4r² एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, सिंगल वेरिएबल में आते ही याद रखेंगे आर जो है कैपिटल वो गिवन है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर ये 2 आगे आ जाएगा, 8r² एक्स बचेगा माइनस बचेगा 4x³ ये dp अपॉन dx को मैं रखूंगा 0 के बराबर, तो यहाँ से मेरे पास 4
एक्स आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा 2r² माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से एक्स की वैल्यू जीरो में रख नहीं सकता, तो मैं ये कह दूंगा कि भाई एक्स स्क्वायर मेरा 2r² के बराबर है। और 2r² के बराबर का मतलब हो गया कि एक्स की वैल्यू हो गई √2r। √2r, ठीक है। ये चीज मेरी क्रिटिकल पॉइंट आ गई, एक्स की वैल्यू √2r, मतलब क्योंकि आर कांस्टेंट है तो आर के टर्म्स में मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। पर मेरे को ये भी देखना है कि भाई ये मैक्सिमम है भी या नहीं है। तो d²p निकाला, तो d²p/dx²। दोबारा से देखेंगे, 8r²x की जगह तो 8r² बचेगा, x हो जाएगा कैंसिल, माइनस 4 3 = 12x²। 4 3 = 12x²। x² की वैल्यू आप लोग ऊपर से लिखेंगे, x² की वैल्यू है 2r², तो ये हो जाएगा 8r² माइनस 12 2 = 24r²। तो ये हो गया 8 माइनस 24, दैट इज माइनस का 16r²। और माइनस का 16 मतलब जीरो। माइनस का 16 मतलब जीरो से छोटा। तो तो एरिया इज मैक्सिमम। एरिया इज मैक्सिमम कहां पर? एट x = √2r। x = √2r। अगर x की वैल्यू √2r आ गई, वापस से देखें तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू निकालें, तो आप y की वैल्यू देखें। ये मैंने y की वैल्यू यहाँ पे पहले निकाली थी। अब मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई y² = 4r²। और x² की जगह क्या है वैल्यू? x² वैल्यू है 2r², तो दैट इज 2r²। तो यहाँ से y² आ जाएगा मेरा, फिर से 4r² माइनस 2r², 2r²। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई? √2r। तो आप कह सकते हैं x की वैल्यू भी √2r और y की वैल्यू भी √2r। हाँ या ना? अब दोनों की वैल्यू सेम है तो आप क्या कहेंगे? सिंस x = y, रेक्टेंगल विद मैक्सिमम एरिया, रेक्टेंगल विद मैक्सिमम एरिया इज स्क्वायर। जो रेक्टेंगल जिसका एरिया मैक्सिमम होगा वो रेक्टेंगल नहीं है, वो क्या है? स्क्वायर है। क्यों है स्क्वायर? क्योंकि एक्स और वाई बराबर हो गए, एक्स और वाई बराबर शो करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केयर ऑफ ऑल द सिलेंड्रिकल कैन्स शो करें कि राइट सर्कुलर कोन की एक कैन है जिसका वॉल्यूम दे रखा है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। उसके डायमेंशंस निकालने हैं। कब निकालने हैं डायमेंशंस? कंडीशन क्या है? मिनिमम सरफेस एरिया पर। मिनिमम सरफेस एरिया दे रखा है, ठीक है। तो सरफेस एरिया और क्लोज्ड है, याद रखें क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया मिनिमाइज करना होगा। क्या मिनिमाइज करना होगा? टोटल सरफेस एरिया। तो आपको जो एरिया मिनिमाइज करना है वो होता है 2πr² + r²+r²+r²। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द closed cylinder, total surface area of the closed cylinder. Now the thing is we have two variables r and h, r and h। गिवन में देखें, मुझे गिवन में क्या है? गिवन में ये कहा कि वॉल्यूम जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होती क्या है? वॉल्यूम इज गिवन एज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन एज πr²h = 100। अब ये 100 भी कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, और पाई भी कोफिशिएंट है, तो मैं कह सकता हूँ r²h = 100। या फिर क्या कह सकते हैं? h = 100/π। तो r²h, ये जो 100/π है इसको k मान लेना, ठीक है। याद रखना मैंने यहाँ पे 100/π जो है उसको k मान लिया, क्योंकि दोनों ही दोनों ही कॉन्स्टेंट्स हैं। दोनों ही क्या है? कॉन्स्टेंट्स। तो h की वैल्यू आ गई मेरी k/r²। ये बाद में यूज होगा। h की वैल्यू आ गई k/r²। आगे बढ़ते हैं। तो एरिया आपका यहां से हो गया 2π। r² की जगह r² रखा, और r की जगह तो r है, h की जगह आ गया k/r²। k/r²। तो आपका जो एरिया है दैट इज टर्म्ड एज 2πr² प्लस एक r से एक r कैंसिल, k/r। अब इसको सिंगल वेरिएबल में आते ही हमने पहला डिफरेंशिएट करा, तो dA/dr। dA/dr 2π कोफिशिएंट है, अपनी जगह रहा। r² की जगह आ गया 2r, और kr की जगह 1/r का डेरिवेटिव होता है -1/r²। -1/r², तो ये हो जाएगा -k/r²।
ये टू, इसको रखेंगे जीरो, जीरो रखेंगे तो 2 पाई कॉन्स्टेंट जीरो में चला जाएगा, ये बचेगा 2r - k/r², या फिर k/r² इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ से r की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी k/2, k/2 की पावर 1/3, k/2 की पावर 1/3। ये क्यों आएगी? क्योंकि आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, k/r² किसके बराबर हो जाएगा? आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो आर क्यूब के लिए पहले 2 नीचे आ जाएगा, और ये के क्यूब निकालने के लिए 1/3 कर देंगे। तो ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। नाउ दिस इज माई क्रिटिकल पॉइंट। I need to check if this critical point is valid or not. If this critical point is valid or not, तो मेरे को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो d²a अपॉन में dr², 2 पाई अपनी जगह कोई चेंज नहीं, 2r की जगह आ जाएगा 2। अब यहाँ पर अगर आप एक बार फिर से मैं आपको थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करके देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है da/dr, दैट इज गिवन एज 2 पाई 2r - k r की पावर -2, k/r², यही होता है। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d²a/dr², ये आ जाएगा 2 पाई, 2r की जगह आएगा 2। यहाँ पे देखें ये -2 आगे आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, +2k, और r की पावर -3, r की पावर -3 हो जाएगी। तो r की पावर -3 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2k/r³, 2k/r³। r³ की वैल्यू फिर से यहाँ से निकालेंगे, कहाँ से? r³ यहाँ से। यहाँ पे देखें तो r³ की वैल्यू कितनी है, मैं इसको दोबारा से आपके लिए लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर देखें तो ये 2r जो है ये k/r² के बराबर, 2r किसके बराबर? k/r² के, क्योंकि पॉजिटिव में चला जाएगा। ये r³ ऊपर चला गया और k नीचे 2 नीचे आ गया, तो r³ इज इक्वल टू k/2। अब यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट निकल रहा है वो क्रिटिकल पॉइंट मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा था कि r की वैल्यू k/2 टोटल की पावर 1/3, टोटल की पावर 1/3। ठीक है, तो ये यहाँ से निकला कि ये 2r इधर आया तो r³ ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, r³ k/2 हो गया। अब इस r³ को यहाँ पर डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2k अपॉन में k/2, अपॉन में k/2, k से k कट जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 4, 4 + 2 हो जाएगा 6, 2 ज़ा 12 पाई, 6 2 ज़ा 12 पाई, 12 पाई ये है जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा। तो आप क्या कह सकते हैं? सिंस d²a अपॉन dr² इज ग्रेटर देन 0, एरिया इज मिनिमम, एरिया इज मिनिमम। अब देखना है कहां पर मिनिमम है एरिया? एट एट r इज इक्वल टू k/2 की पावर 1/3, एट r इज इक्वल टू k/2 की पावर 1/3। ठीक है जी, r इज इक्वल टू k/2 की पावर 1/3, लेकिन मेरे को 100 दिया हुआ है तो मेरे को फाइनल आंसर चाहिए। k की वैल्यू क्या थी? 100/पाई, याद रखेंगे 100/पाई वैल्यू थी। तो 100 से 2 कट जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 50/पाई, 50/पाई। बस k की वैल्यू डाल देंगे तो ये आ जाएगा 50/पाई। और डायमेंशंस पूछिए, इसका मतलब h की वैल्यू भी आपको बतानी पड़ेगी। h की वैल्यू थी k/r², k/r²। याद रखें बेटा, k की वैल्यू आपने निकाली क्या थी यहाँ से? अगर आप यहां से देखें तो k की वैल्यू क्या है? 2r³। k की वैल्यू क्या है? 2r³। वो यहाँ पे डालें, 2r³ अपॉन में r², दैट इज 2r। और 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऊपर आपने r की वैल्यू निकाली हुई है, बस सेम वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेम वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो दैट वुड बी इक्वल टू 2 इंटू 50/पाई की पावर 1/3। So these are your dimensions and that's the final answer. I hope it's clear to all. Okay, moving on to the next question. Can I prove that the volume of the largest cone inscribed in a sphere of a radius r is 8/27 the volume of sphere? इसका मतलब गिवन देखें क्या क्या है। कह रहा है जो स्फेयर है
आर इसका रेडियस है, आर इज द रेडियस ऑफ स्फेयर, बड़ा वाला जो स्फेयर है। इस स्फेयर के अंदर एक कोन फंसाया गया है, इस स्फेयर के अंदर कोन फंसाया गया, तो आपको कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। क्या कंसीडर करेंगे? मान लीजिए एक्स इसका रेडियस दिया ही हुआ है, एक्स इज रेडियस ऑफ कोन और वाई इज हाइट ऑफ कोन। ये दोनों चीजें मैंने मान ली, ठीक है। इनको मेंशन भी कर लेते हैं। ये एक्स यहाँ पे दिया भी हुआ था, दिस इज माई एक्स, और यहाँ से यहाँ तक दिस इज वाई, ठीक है। ये पूरा वाई है। उसके बाद मैक्सिमाइज क्या करना है? मैक्सिमाइज करनी है मेरे को वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करना है। और टू शो क्या करना है? शो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 8/27 है, 8/27 किसके? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन जो होती है 1/3 πr² होती है, और स्फेयर की 4/3 πr³। Now this is the question I have, and the first thing I need to do is maximize the volume of cone. तो अगर मैं कोन की वॉल्यूम लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज गिवन एज 1/3 πr² या π/3 x²y। नाउ द फर्स्ट इशू इज कि x और y फिर से दो वेरिएबल आ गए, अपने को चाहिए सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल कैसे आएगा? यहाँ पे देखें ध्यान से, क्या आप ये मानेंगे इन ट्राइंगल ओ एम बी, इन ट्राइंगल ओ एम बी, ओबी का जो स्क्वायर है, ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम का स्क्वायर प्लस बीएम का स्क्वायर। नाउ द सिंपल थिंग इज कि भाई ओबी मेरे को साफ साफ दिख रहा है आर के बराबर है, बीएम मेरे को एक्स के बराबर दिख रहा है, ओएम की कोई वैल्यू नहीं दिख रही, तो ओबी की जगह मैंने डाला आर², बीएम की जगह मैंने डाला x², ओएम की जगह मैंने कहा एएम, जो पूरी लेंथ है उसमें से एओ माइनस करो, एएम माइनस एओ। ये पूरी लेंथ एएम, इसमें से ये अगर एओ हटा दूं तो ओएम मिल जाएगा। एएम किसके बराबर है? r² इज इक्वल टू एएम पूरी लेंथ वाई के बराबर माइनस ओएम, ओएम सॉरी एओ, एओ है आर के बराबर, तो वाई माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस x², प्लस x²। तो दिस वुड बी इक्वल टू r² इज इक्वल टू y² माइनस 2yr प्लस r² प्लस x², ठीक है। तो यहां से r² कैंसिल, और बाकी चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगी, तो 2yr माइनस y² इज इक्वल टू x² के बराबर। ये रिलेशन मैंने यहाँ पे ड्राइव कर दिया है, इसको ध्यान से समझिएगा। 2yr माइनस y² ये x² के बराबर आ रहा है। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे डालता हूं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू π/3 2yr माइनस y², ये x² की जगह डाला और y की जगह y छोड़ा, तो वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू π/3 2r/y², 2r/y² माइनस y³, ठीक है। इस वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे y के डेरिवेटिव में, क्योंकि सिंगल वेरिएबल y आ रहा है, तो dv/dy π/3 इज अ कोफिशिएंट, यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, सो दैट इज 4ry माइनस 3y²। इसको अगर मैं 0 के बराबर रखता हूँ तो π/3 चला जाएगा 0 में, मेरे पास बचेगा 4ry माइनस 3y²। तो योर 3y² इज इक्वल टू 4ry, एक y से y कैंसिल कर सकते हैं, या y की वैल्यू 0 तो होगी नहीं, तो y इज इक्वल टू 4r/3, y इज इक्वल टू 4r/3। सो दैट इज माई क्रिटिकल पॉइंट, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। सेकेंड चीज क्या चेक करनी है कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम हो भी रही है या नहीं, तो d²v निकालेंगे। d²v/dy² करा, π/3 तो कोफिशिएंट है, कोई चेंज नहीं, 4ry की जगह आ जाएगा 4r, और यहाँ पर आ जाएगा 3y², तो ये हो जाएगा 6y, 6y। अब अगर आप y की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगी 4 माइनस r, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगी माइनस सॉरी π/3 तो चल ही रहा था, और अंदर बचेगा माइनस का 4r, माइनस का 4r, माइनस का 4r मतलब नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव साइन का मतलब 0 से छोटा हो गया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई वॉल्यूम जो है मैक्सिमम हो गई, वॉल्यूम इज मैक्सिमम।
वॉल्यूम इज मैक्सिमम। पहली बात तो क्लियर, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। कहां पर वॉल्यूम मैक्सिमम हुई है? एट y इज इक्वल टू 4r/3। y इज इक्वल टू 4r/3। अगर इस y की वैल्यू को डाला जाए यहां पर, तो x की वैल्यू निकालें इससे, यहां से ये जो येलो में हाईलाइटेड है, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें या x की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2yr। निकाल के देखते। लेट मी टेक अनदर पेन। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2yr। y की जगह आ जाएगा 4r, सो दैट वुड बी इक्वल टू 4 2 8 r² by 3 minus 16r² by 9. So that would be equal to 8 3 are 24 minus 8r² by 9। 8r² by 9, ये आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू 4r/3 है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8r² by 9 है। ठीक है। सो फाइनली वी आर डन विद द बेसिक थिंग कि मेरे को वॉल्यूम ऑफ कोन जो मैक्सिमाइज करनी थी वो किस डायमेंशन पे, किन पॉइंट्स पे आ रही है, वो हो गई। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि मेरे को शो करना है वॉल्यूम ऑफ कोन है कितनी। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन अगर मैं निकालता हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन ओके, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगी? π/3 एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया? 8r² by 9। 8r² by 9 इंटू वाई। वाई की वैल्यू क्या है? 4r/3। 4r/3। अब आप ध्यान से देखें, ये वाला 4 बाहर ले लिया और एक 3 बाहर ले लिया। ठीक है, 4 बाहर, या फिर इसको भी छोड़ो, इस 8 को बाहर लिया और 9 3 are 27। 9 3 are 27, ये तो ले लिया मैंने बाहर। अब न्यूमरेटर में एक 4 बचा और अपॉन में क्या बचा? 3। ये बचा पाई, और यहाँ पर क्या बचा? r² × r। 4/3 πr³ 4/3 πr³। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, क्या ये 8/27 4/3 πr³ के बराबर? और πr³ क्या होता है? πr³ इज एरिया, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो हेंस प्रूव कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है दैट इज 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। कैसे पता पड़ा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर? ये मेरे को पता है 4/3 πr³ दैट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ओनली। सो आई गॉट इट, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के बराबर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा डायग्राम देख के रिलेशन कैसे डिराइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द लीस्ट सरफेस एरिया एंड द गिवन वॉल्यूम हैज एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। हैज एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। ज्यादा कुछ दिया नहीं है, डायग्राम की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है मेरे को? गिवन दिया हुआ है ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम। गिवन दी हुई है वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम ऑफ कोन। गिवन इज वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, और क्या चीज है? ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, मिनिमाइज क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है, किसका? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तीसरी चीज, शो क्या करना है? टू शो करना है ऑल्टीट्यूड इज √2 टाइम्स। ऑल्टीट्यूड इज √2 टाइम्स। तो टू शो करने से पहले आप कुछ चीजें कंसीडर कर लेंगे। टू शो करने से पहले कुछ चीजें कंसीडर में डाल देते हैं। कंसीडर मतलब कि आपने एक्स क्या लिया है, वाई क्या लिया है, रेडियस वगैरह क्या है, वो सारी चीजें आप कंसीडर करके यहाँ पर एक बार टीचर को इन्फॉर्म कर दें कि भाई क्या क्या लेके चल रहे हो, क्या आपके नोटेशंस क्या है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया है, आर हो जाएगा रेडियस ऑफ कोन। एक ही फिगर है, कोई ज्यादा चीजें नहीं है, रेडियस ऑफ कोन। एच हो जाएगी हाइट ऑफ कोन।
और एक चीज और दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई आर एल, एल क्या होता है? स्लांट हाइट। एल होता है स्लांट हाइट, कोन की स्लैंट हाइट को एल कहा जाता है। और ये एल इसलिए लिया है क्योंकि कर्व सरफेस एरिया की बात है। दूसरी चीज इसने शो करा है, शो दैट एल्टीट्यूड इक्वल टू रूट टाइम्स एच इज इक्वल टू रूट टू आर शो करना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रूव, एच इज इक्वल टू रूट टू आर। वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि स्लैंट हाइट होती है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये चीज आप याद रखेंगे, बाकी सारी चीजें हमने बता दी हैं कैसे कैसे क्या क्या मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। तो एरिया जो है वो मिनिमाइज करना है, एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल के बराबर। मैंने कहा एरिया का स्क्वायर कर लो। अभी बताएंगे स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर। मुझे रिलेशन आर और एच के बीच में चाहिए, आर और एच के बीच में। अब आर और एच के बीच में जो मेरे को रिलेशन चाहिए वो मेरा डायरेक्टली ऐसे नहीं आ सकता, है ना। वो रिलेशन कैसे आएगा? मतलब एल स्क्वायर तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि एल स्क्वायर के बीच में ना रिलेशन दिखाना और ना मेरे को उसकी कहीं पे जरूरत, तो ये तो मेरे को हटाना ही हटाना है। तो यहां से मेरा ए स्क्वायर हो गया पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर। और अब मैं कह सकता हूँ एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एल स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द डी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इस ए स्क्वायर को पी मान लेंगे अभी। तो पाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बेसिकली मैंने इस एल को हटाना था। एल कब हटेगा? क्योंकि एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है, तो मैंने कहा एल स्क्वायर कर लेते हैं। एल स्क्वायर करा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख दिया। नाउ द थिंग इज कि भाई ये तो चाहिए ही नहीं, ये मतलब ये तो दो वेरिएबल्स आ गए, मेरे को चाहिए सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल कैसे निकलेगा? सिंगल वेरिएबल के लिए आपको कोई ना कोई चीज दे रखी होगी क्वेश्चन में। क्या दे रखी होगी, ध्यान से देखें। तो अगर मैं सिंगल वेरिएबल की बात करूं तो मेरे को ये पता है कि मेरे पास वॉल्यूम दी हुई है, और वॉल्यूम मेरी फिक्स है। और वॉल्यूम होती कितनी है? पाई आर स्क्वायर एच। कौन की बात है? तो पाई बाय थ्री आर स्क्वायर एच, पाई बाय थ्री आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम गिवन है, पाई कांस्टेंट है, थ्री कांस्टेंट है, कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ थ्री वी अपॉन में पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच। थ्री वी अपॉन पाई को मान लो अगर मैंने के मान लिया, तो माई के बाई एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, के बाई एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो यहां से मेरे को अपना आर स्क्वायर के लिए वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी? आर स्क्वायर की। इस आर स्क्वायर की वैल्यू का फायदा क्या है? इस आर स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूंगा तो मेरे पास ये वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, कंसीडर करें। अब मैं दोबारा से क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, तो ए पाई आर एल था, पाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया। अब मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर को माना पी, पाई आर स्क्वायर की जगह मैंने लिखा के बाय एच, के बाय एच। और यहाँ पे अंदर भी आ जाएगा के बाय एच प्लस एच स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये के बाय एच एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, और एक बार यही के बाय एच सेम इस एच स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा। तो माई पी इज इक्वल टू, पाई को छोड़ो बाहर, अंदर के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस का के, एक एच से एच कट जाएगा के एच। सिंगल वेरिएबल आते क्या, सिंगल वेरिएबल आते ही करेंगे डिफरेंशिएट, तो डीपी अपॉन डी एच, डीपी अपॉन डी एच हो गया पाई एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का मतलब हो गया एच की पावर माइनस टू, तो ये आगे आ जाएगा माइनस टू के स्क्वायर अपॉन एच क्यूब। और के एच का डेरिवेटिव में क्या बचेगा? के। इसको रखेंगे जीरो के बराबर, पाई चला जाएगा जीरो में, और मेरे पास बचेगा के माइनस टू के स्क्वायर अपॉन में एच क्यूब। ठीक है, के माइनस टू के स्क्वायर अपॉन में एच क्यूब। क्रिटिकल पॉइंट आ गया मेरे पास, क्या आ गया? क्रिटिकल अभी आया नहीं है, सॉरी। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इधर लेकर जाओ, तो टू के स्क्वायर अपॉन में एच क्यूब इज इक्वल टू के बराबर, एक के से एक के कैंसिल, तो मैं लिख सकता हूँ टू के इज इक्वल टू एच क्यूब के बराबर। या फिर एच की वैल्यू टू के की पावर वन बाई थ्री, एच के की वैल्यू एच की वैल्यू टू के की पावर वन बाई थ्री। अब ये एक क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, ये एक क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, बट आई नीड टू चेक, आई नीड टू
चेक कि क्या ये सच में क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट तो है या इस पे वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, दैट आई नीड टू चेक। और वो चेक करने का क्या तरीका है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वो चेक करने का क्या तरीका है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एच स्क्वायर। पाई तो अपनी जगह रहा, कोई चेंज नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज, पाई तो अपनी जगह रहेगा तो उसमें तो कोई चेंज नहीं है। बाकी 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 क्या बचेगा, चलती है देखते हैं। ये एच क्यूब, एच की पावर -3 है, ये एच की पावर -3 आगे आ जाएगा तो -3 इंटू -2 ये हो जाएगा 6 के स्क्वायर अपॉन एच की पावर 4, 6 के स्क्वायर अपॉन एच की पावर 4। और के तो कांस्टेंट था तो उसका डेरिवेटिव हो गया 0। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको अलग से करके भी दिखाता हूँ कि जो मेरा डीपी अपॉन डी एच है, डीपी अपॉन डी एच, एक सेकेंड होल्ड करेंगे जरा, मैं आपको थोड़ा सा खुले में आसानी से करके दिखा देता हूँ। ये रफ में समझना है इसको कि डीपी अपॉन डीएच जो मेरा था वो क्या था, यहां से देखें, यहाँ से, यहाँ इस वाले पॉइंट से। ठीक है, तो डीपी अपॉन डीएच जो था वो बेसिकली क्या था, पाई तो बाहर था, -2 के स्क्वायर एच की पावर -3 और प्लस का के। अब इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, सेकंड ऑर्डर डी स्क्वायर पी करा मैंने, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एच स्क्वायर, तो ये आ गया पाई -2, ये -3 आगे आ जाएगा, बचेगा 6 के स्क्वायर, और एच की पावर -3 -1 -4 हो जाएगी, तो ये नीचे चली जाएगी +4 और के की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब इस चीज को जब मैंने ऊपर लिखा तो पाई अपनी जगह है, 6 के स्क्वायर एच की पावर -4 को नीचे लिख दिया तो वो हो जाएगी पॉजिटिव। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पाई पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव, के का स्क्वायर हो रहा है वो भी पॉजिटिव, और एच की पावर 4 हो रही है वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर सब कुछ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। और सब कुछ अगर पॉजिटिव हो गया तो मैं क्या कह सकता हूँ, सिंस डी स्क्वायर पी अपॉन डी एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, पी इज मिनिमम, पी इज मिनिमम। कहां पर मिनिमम है पी, एट एच की वैल्यू 2k की पावर 1/3, एच की वैल्यू 2k की पावर 1/3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझते चलिएगा। एट एच इज इक्वल टू 2k की पावर 1/3, यहाँ पर मेरा पी हो गया मिनिमम, ये आ गया मेरा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है जी, दिस वॉज माई क्रिटिकल पॉइंट, सो एवरीथिंग सीम्स टू बी सॉर्टेड बाय नाउ। मुझे लेकिन शो तो ये करना ही नहीं था, ये हो गया, एक चीज वैलिडेट हो गई कि भाई चलो सही बात है कि अपनी वैल्यू निकल आई कि पी मिनिमम हो गया, पी क्या हो गया, मिनिमम। लेकिन मेरे को शो क्या करना था, क्वेश्चन में एच इज इक्वल टू √2 r शो करना था। तो सबसे पहले मेरे को आर की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू। आर की वैल्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एच है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एच ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एच। के की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं, ध्यान से देखना, यहां से के की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या के की वैल्यू h³ बाई 2 आ रही है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू के की जगह मैंने लिखा h³ बाई 2, और h तो चल ही रहा था, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई मेरी h² बाई 2, h²बाई 2 स्क्वायर रूट करा, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, h/√2, h/√2। h/√2 का मतलब ये √2 का अगर ऊपर ले जाएंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि √2r इज इक्वल टू एच, √2r इज इक्वल टू एच, हेंस प्रूफ। दोबारा समझ लीजिए लास्ट स्टेप, यहां तक मेरा पी मिनिमम हो गया था, एच की वैल्यू आ गई थी 2k की पावर 1/3। फिर मैं वापस आया अपने यहाँ पर जहां से मैंने ये वैल्यू स्टार्ट करी थी कि एच की वैल्यू √2r शो करनी थी। मैंने कहा ठीक है, और मैंने गिवन क्या लिया, मैंने एक रिलेशन क्या निकाला था कि k/h आर स्क्वायर के बराबर है, k/h आर स्क्वायर के बराबर है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू k/h, के की वैल्यू मैंने यहां से ली, ये वाले से, यहाँ से के की वैल्यू ली, तो के की वैल्यू आ गई h³ बाई 2, h³ बाई 2 रखी, h ऑलरेडी चल रहा था, एक h से h कटा, ये h² बाई 2 आ गया। यहाँ पे मैंने लिया स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेने से यहाँ बचा r, यहाँ बचा h, अपॉन में √2 पर गया तो √2r इज इक्वल टू एच, हेंस प्रूव। यही मेरे को शो करना, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द फर्स्ट क्लास ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा।
There are many more classes coming for this same topic because this is very very important. आगे की क्लासेस में और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ तक का बेस क्लियर करें और बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच. ओवर फॉर द डे.